का ख्याल रख करके समान न्याय की बात करता है और सब में एक जैसी आत्मा को देखता है और उन प्राणियों की सेवा शुश्रूषा करना भी भगवान की सेवा मानता है। दीन दुखियों की सेवा भी भगवान की सेवा, भटके हुए को रास्ता बताना भी भगवान की सेवा, भूखे को भोजन कराना ये भी भगवान की सेवा, ठिठुरते हुए को ओढ़ने का वस्त्र प्रदान करना ये भी भगवान की सेवा है। जिसका इलाज नहीं हो पा रहा है उसका इलाज करवाना ये भी भगवान की सेवा है। इस प्रकार से यहां कहा गया है कि मात्र एक जगह धर्म को केद मान करके, एक जगह एक स्थल पे ही भगवान को मान करके और अन्य कोई प्रकार से सेवा वृत्ति में ध्यान नहीं देना, जरूरतमंद की सेवा नहीं करना, ये भक्ति की भीतर एक छोटी संकीर्ण सोच है, ओछी सोच है। इस ओछी सोच को नहीं रखना चाहिए और व्यापक दृष्टि बना करके और फिर हमें सेवा के कार्य करना चाहिए। इस विषय में श्री हरि जो नाम के योगेश्वर कह रहे हैं, अगर ये अवस्था सेवा की प्राप्त नहीं हो रही है और अगर हमें ईर्षा द्वेष और नफरत हो रही है कि ये तो निम्न जाति है, ये तो पिछड़ी जाति है, ये तो अधम है, ये तो शूद्र है, ये तो पापी है, ऐसी घृणा आपके मन में हो रही है तो आपका मन मेला, उसे भगवत भक्ति की आवश्यकता है, उसे पवित्र करने की जरूरत है और पवित्र करने के लिए आपको भगवत आराधना करना पड़ेगा। वो मन का मेल आपका उससे धुलेगा, भगवत भक्ति से धुलेगा और वो भगवत भक्ति से मेल धुलने के लिए श्री महाराज ने एक वाक्य कहा कि मलचर काटे मेल नाम यूं मन को धोवे। साबुन लगाते हैं हम कपड़े के और साबुन लगा करके उसे मचमचाते हैं, मसलते हैं, उसे घुमाते हैं, घुमाने के बाद वो मेल निकलता है। और काय से निकलता है? खाली साबुन से नहीं, उसमें आवश्यकता पानी की है, पानी बार बार लगाया जाए। तो ये जो भगवान का नाम है ये साबुन है। भगवान का कोई भी नाम, 1000 नाम विष्णु जी के, 1000 नाम शंकर भगवान के, 1000 नाम दुर्गा जी के, 1000 नाम हनुमान जी के, 1000 नाम गणेश जी के, 1000 नाम ललिता सहस्त्र नाम नामावली, दसियों हजार नाम परमात्मा के हैं। उसमें से जो आपको अच्छा लगे वो एक नाम आप ले लो और उस एक नाम को लेने के बाद में उसे त्यागना नहीं, छोड़ना नहीं, उसे जपते ही चले जाना। शिव जी की भक्ति का बहुत फायदा है, शिव जी की भक्ति का बहुत फायदा है। तो दुनिया ने क्यों छोड़ दी? बोले विनाश काल आ गया था, भारत का विनाश काल आ गया था, इसलिए शिव जी की भक्ति छोड़ दी। नदी बह रही है और कोई व्यक्ति डूब रहा है, उसको बचाना जरूरी है। तो किनारे खड़े लोगों ने रस्सी लोहे से बांध करके फेंकी कि इसको पकड़ ले। अगर गाथा पकड़ लिया उस रस्सी को तो कितना भी पानी हिलोरे मारेगा तो भी आदमी उसको पकड़ता पकड़ता किनारे आ जाएगा। पर उस पकड़ी हुई रस्सी को अगर आदमी वापस छोड़ देता है तो फिर बचाने वाला उसको कोई नहीं मिलता। शिव जी की भक्ति बहुत सरल है, बहुत आसान है, पकड़ना बहुत सुगम है। पर जिसने शिव जी की भक्ति भी मेल दी, थक गया, उदास हो गया, अरे कहीं नहीं मेरे आनी भक्ति थी तो गयो काम थी, फिर कोई हुमाई वनकी नहीं करेगा। कसाई देवी देवता नहीं होनेगा वनकी और कसाई महात्मा नहीं होनेगा वनकी। चढ़े तो चाखे प्रेम रस, चढ़े तो चाखे प्रेम रस और भक्ति से पड़े तो चिकना चूर।
गए काम से फिर अवेरने वाला कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि महादेव को छोड़ करके फिर अन्य कोई आसरा आपका इस जहां में है ही नहीं। ये कथा किसकी है? ये कथा उन त्रिपुरासुर की है जिन्होंने तपस्या करी और ब्रह्मा से वरदान मांगा कि हमें ऐसा नगर दो, ऐसा नगर दो हमें जो एक सोने का नगर हो। दूसरा भाई बोला मुझे चांदी का नगर दो, तीसरे ने कहा मुझे लोहे का मजबूत नगर चाहिए। फिर क्या कहा? उन्होंने कहा मरना तो पड़ेगा, कैसे मरोगे, तुम्हारी इच्छा बता दो। उन्होंने कहा 1000 साल तक अंतरिक्ष में तीनों नगर हम भिन्न भिन्न घूमते रहे और 1000 साल के बाद में एक सीध में आ गए तीनों नगर, और जो महादेव एक ही बाण ऐसा मारे कि उस एक बाण से ये तीनों ही नगर एक साथ खचाक बचाक होकर के और टूट जाएं, छेदन हो जाएं, तब वो नष्ट होंगे तीनों त्रिपुरासुर। इसके पहले उनका बाल बांका नहीं होगा। और रोज शिव जी की भक्ति करें, रोज शिव जी की भक्ति करें, रोज शिवार्पण करें, रोज जल अर्पण करें, रोज अभिषेक करें, और दुनिया भर में मनमाना अत्याचार और अनीति पर तुल गए, दुनिया की लूट खसोट करने को तुल गए और दुनिया में अपना रुतबा कायम करने को लग गए। दुनिया परेशान हो गई, पीड़ित हो गई और त्राहिमाम करते हुए विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने कहा भगवान शंकर से ही प्रार्थना करनी पड़ेगी, ये आपके भक्त हैं, ये आपकी पूजा करते हैं और ये सब ऐसी असूलता दिखाते हैं, तो इनका कोई इलाज है कि नहीं है? और तब कहते हैं कि उस समय भगवान शंकर ने कहा मूल बात बताओ, क्या कहना चाहते हो? बोले आपके भक्त होके त्रिलोकी को सता रहे और छुप जाते जाके उन नगरों में, और उनका विनाश नहीं हो सकता क्योंकि अकाल मृत्यु है उनकी, कभी मौत हो नहीं सकती इनकी, ऐसा टेढ़ा वरदान मांग रखा है। 1000 साल के बाद तीनों नगर एक और महादेव के बाण से हम मरे। उन्होंने कहा ये तो संभव नहीं है, जो मेरा भक्त है मेरी शरण में आया हुआ है और मेरी उपासना आराधना कर रहा है, मैं उसका विनाश करूंगा क्या? कथा ये है साहब शिव पुराण में कि अंततो गत्वा सारे देवताओं ने कहा राम राम, देवताओं ने कहा बड़ी मार्मिक बात, और वो यह कही श्री राम जय राम जय जय राम बोलो, आजा महाराज हो गई गंगा। श्री राम जय राम जय जय राम बोलो, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय सीता राम, राम राम जय सीता राम, राम जय सीता राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री प्रार्थना की
गई। भगवान पूजा पाठ, अभिषेक, आराधना अर्चना ईश्वर की हो, लेकिन अगर उसका परिणाम, उससे प्राप्त शक्ति दुनिया को सताने वाली और लूटने वाली हो, अधर्म फैलाने वाली हो, तो वो भक्ति किस काम की है? दुनिया विनाश को प्राप्त हो जाएगी, विध्वंस को प्राप्त हो जाएगी। प्रभु कुछ कृपा कीजिए और इन दुष्टों का कुछ समाधान बताइए। उन्होंने कहा भाई ये सोचना, विचारना और निर्णय करना ये आप देवताओं का काम है, हमारा तो इतना ही काम है कि जो सेवक हमारी शरण में आया, जो हमारी पूजा पाठ कर रहा है, जो हमें जल चढ़ा रहा है, जो हमें फूल चढ़ा रहा है, जो हमें दूध चढ़ा रहा है, जो हमें शहद चढ़ा रहा है, जो दही चढ़ा रहा है, हम तो उसको आशीर्वाद दें और उसको किसी प्रकार का दुख नहीं उठाना पड़ेगा। उसको हमेशा लगातार शिव कृपा प्राप्त होती रहेगी, वो आनंद मनाता रहेगा। खड़े रहे देवता और भगवान नारायण ने कहा फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि इनको भक्ति से हटाना पड़ेगा। अब महादेव को जो भक्ति करेगा उसके ऊपर पूर्ण कृपा करेंगे। अब ये अपना काम रह गया कि इनको भक्ति से हटाओ, इनको भक्ति में आलस्य कराओ, इनको भक्ति में अविश्वास कराओ, इनको संशय पैदा कर दो, इनकी मति में विपरीतता पैदा कर दो, अन्य मनस्कता, अवहेलना पैदा कर दो इनकी पूजा में। महादेव ने कहा वो तुम्हारी करता, मुझे कोई लेना नहीं। फिर भगवान नारायण ही सनातन धर्म, शाश्वत धर्म, उसमें भ्रम फैलाने का काम करने लगे। ऐसे शास्त्र बनाए, ऐसा ज्ञान बनाया जहां इंसान भगवान में भी भरोसा छोड़ दे, विश्वास छोड़ दे, भक्ति छोड़ दे और ज्ञान की कुतर्कना करने लग जाए, तर्क वितर्क, प्रश्नोत्तरी। कई दुष्ट हैं, कई दुर्जन हैं, कई प्रकार की कुत्सित विचारधारा फैलाते, भगवान पर प्रश्न, अम्बे माता पे प्रश्न, हनुमान जी पे प्रश्न, शिव जी पे प्रश्न, नारायण पे प्रश्न, अपनी कुतर्क मती बुद्धि से उसको काट छांट करते हैं। जैसे चूहा है, वो चूहे को कितने भी अच्छे नए कपड़ों में छोड़ दोगे तो काट काट के वो सब छीन छीन कर देगा। समझना, क्योंकि उसका काम है काटना ही काटना है उसको, नहीं तो उसके दांत उसको चैन से नहीं लेने देते, शांति नहीं मिलती उसको। कुतरना उसको प्रकृति जन्य स्वभाव है उसका। तो ये कुतर्कना बुद्धि की विकृति है, वो पैदा हो गई। भगवान विष्णु नारायण ने पैदा करी। जगत का पालन करना है उनको, अधर्म को क्षीण करना है और धर्म को सशक्त बनाना है। तो जिनका उद्देश्य बिगड़ गया उनको कमजोर कर दिया, जिनमें स्वार्थ बढ़ गया उनको डैमेज कर दिया। और क्या कर दिया? वो शिव पूजा से विमुख बना दिया त्रिपुरासुर को। तारकाक्ष, विद्युन्जीव इत्यादि जो ये तीनों भाई हैं, इन तीनों का दिमाग घुमा दिया। ऐसे ऐसे पॉइंट, ऐसे ऐसे तर्क, ऐसे ऐसे प्रश्न रख दिए कि बहक गए और पूजा पाठ, अभिषेक, शिव जी का हवन यज्ञ सब बंद कर दिया। और जब पूजा पाठ, हवन, दान, यज्ञ जब सब छूट गया, तब फिर भगवान महादेव को कहा अब आपके भक्त नहीं रहे महाराज, देख लो ये अब ये केवल दुनिया को लूट खसोट करने वाले रह गए और केवल दुनिया पर अपनी धाक जमाने वाले राक्षस असुर रह गए। भगवान महादेव ने दृष्टि डाली तो वाकई में अब उनका पुण्य बल खाली हो गया था।
क्षीण हो गया था। अब उनमें न विश्वास था, न श्रद्धा थी, न भक्ति थी, न पूजा पाठ था। नाम भी लेते थे वो शिव जी का, केवल पशु रह गए थे। और आप जानते हैं जहां पशु वृत्ति है वहां विनाश है, वहां दुख है। भगवान महादेव ने तब देवताओं की प्रार्थना सुनी और फिर 1000 वर्ष के बाद में सारे देवताओं में रथ बनवाया, सारा देवताओं से युक्त शक्तियों को अपने साथ समेटा और फिर महान भक्ति की शक्ति से उस त्रिपुरासुर को उन्होंने एक ही बाण में विध्वंस कर दिया। भक्तिहीन हुई नरका जावे, ये ग्रंथ में लिखा है। अभक्त व्यक्ति क्या कर सकता है? काल के गाल में जाएगा, विनाश के गर्त में जाएगा। और जो भक्ति करने वाला है वो थोड़ी सी भी भक्ति करे, उसे रेगुलर रखे, निरंतर रखे। जो हमेशा निभे वही भक्ति करे। ढेर सारी भक्ति एक साथ कर ली और फिर भूल गए तो वो भक्ति पार नहीं करेगी। भारत में करते हैं ना लोग, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, 4 लड्डू चोरिया, और ले जाके फिर क्या कर दिया? तालाब में डुबो दिया। 10 दिन बहुत नाच ली, 9 दिन नवरात्र में बहुत नाच ली। आज नाचने के बाद जिसकी पूजा करी उसको ही डुबो दिया। छोड़ दिया ना धर्म को, आपने त्याग दिया ना अपने धर्म को। पूजा ही काय को, मनाया ही काय को, माना ही काय को उसको कि देवता सर्वशक्तिमान है, सर्व बाधा निवारक है, शुभ कारक है, कष्ट मिटाने वाला है, दुख हरने वाला है, उसको दुख में डाल दिया। 9 दिन आपने खूब भक्ति कर ली और 10वें दिन डूबो के चले आए आप। सीताराम, आसान भक्ति है बच्चों वाली, आसान भक्ति है बच्चों वाली, लेकिन ये सनातन धर्म को मान्य नहीं है। ढेर सारे यज्ञ मत करो, मुल्क सारा दान मत दो, प्रतिदिन दिन भर हवन आहुति मत लगाओ, थोड़ा सा ही करो लेकिन निरंतर करो। उस निरंतरता में कमी ऐसे नहीं आनी चाहिए जैसे भोजन है, भोजन रोज होता है, उसमें कमी आती है। जो जल पीते हो उसमें कभी कमी आती है क्या? जो हवा लेते हो आप उसमें कमी आती है क्या? तो भक्ति भी निरंतर होनी चाहिए, चाहे आपको नफा आ रहा है, चाहे आपको नुकसान घटा जा रहा है, चाहे आपकी उन्नति हो रही है, चाहे आप नीचे गर्त में जा रहे हो, तो भी उस नाम को मत छोड़ो। महात्मा प्रभु का नाम, सब कुछ छोड़ दो लेकिन प्रभु का नाम मत छोड़ो। इस चीज बात, और यही हम लोग भूल कर, जो भी मेल चढ़ेगा, जो भी आलस्य आएगी, जो भी अवहेलना आएगी, जो भी पाप वृत्ति आएगी, शैतान वृत्ति आएगी, वो इस थोड़े से धर्म से निरंतर चलती है। अधूरी बात रह गई थी, कल मेरा समय का अभाव था, पर बात बड़े मुद्दे की थी। राम नाम के साबुन से जो मन का मेल छुड़ाएगा,
दर्शन पाएगा। निर्मल मन के झूठ कपट निंदा को त्यागो, झूठ कपट निंदा को त्यागो। हर एक से तुम प्यार करो, हर एक से दुलार करो। घर आए मेहमान की सेवा से ना तुम इनकार करो। घर आए मेहमान की सेवा से ना तुम इनकार। पता नहीं किस रूप में तुमको, पता नहीं किस रूप में तुम नारायण मिल जाएंगे, नारायण मिल जाएंगे। निर्मल मन के शीशे में प्रभु राम का दर्शन, प्रभु राम राम नाम के साबुन से, राम नाम के साबुन से, राम नाम के साबुन से जो मन का मेल। निर्मल मन के प्रभु राम। निष्फल है सब भक्ति तेरी, निष्फल है सब भक्ति जब दिल में विश्वास नहीं, जब दिल में विश्वास नहीं। मंजिल का है पाना क्या, मंजिल का है पाना क्या। जब दीपक में प्रकाश नहीं, जब दीपक में प्रकाश नहीं। निश्चय हो तो भव सागर से बेड़ा पार हो जाएगा। निर्मल मन के शीशे में प्रभु राम का दर्शन पाएगा, प्रभु राम। राम नाम के साबुन से, राम नाम के साबुन से तुम मन का मेल। निर्मल मन के क्या है मेल? मेल किसको कहा गया है? मेल है अभिमान, अहंकार। और ये स्वाभाविक जन्म के साथ जैसे शरीर लेके हम पैदा हुए हैं, ऐसे हमारे मन के भीतर अभिमान, अहंकार, अज्ञान लिपटा हुआ आया है, लिपटा हुआ। उसके बगैर कोई पैदा ही नहीं हुआ है। सबको लगता है वारे मेरी समझ, वारे मेरी बुद्धि, मेरी अक्ल, सारी दुनिया है, लेकिन मेरे बराबर होशियार कोई नहीं है। ये इसका नाम है मेल। दुनिया बहुत लंबी चौड़ी, एक से एक ज्ञानी है, एक से एक गुणी है, एक से एक कलाकार है, एक से एक दिमागदार है, एक से एक मेहनती है, एक से एक परिश्रमी है, बुद्धिमत्ता वाले हैं, अच्छी अच्छी लायकात वाले लोग हैं, अच्छी अच्छी सोच वाले लोग हैं दुनिया में। अपन क्या चीज है? भाविक राम जी, कुछ भी नहीं है अपन। अपन तो एक जरा से अदने से बालक है। अभी दुनिया बहुत लंबी चुकी है। एक कथा आती है दिमाग में कि एक जरा सा मेंढक था, वो कहीं समुद्र से बादलों के द्वारा किसी कुएं में गिर गया बेचारा। तो वहां बहुत सारे दूसरे मेंढक थे। उन्होंने कहा, हो आइए, वेलकम, कहां से आए? उन्होंने कहा, बड़े तूफानों में, बड़े बवंडर में, बड़े आकाश में, बड़े समुद्र से आए, बड़े समुद्र से आए, बड़े आकाश से, बड़े तूफान से, बड़े बवंडर से। उन्होंने कहा, हाँ, तुम्हारा वो समुद्र कितना बड़ा है? उनको बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। अरे बहुत बड़ा कितना? इतना सा। उन्होंने
उन्होंने कहा नहीं नहीं ये कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर इतना सा, उन्होंने कहा नहीं ये भी कुछ नहीं, तो इतना सा, उन्होंने कहा वो भी कुछ नहीं है, तो उन्होंने कहा इतना सा, बोले नहीं ये भी कुछ ना तोल नहीं है। वो तो बहुत बड़ा करके उस पूछने वाले मेंढक ने चारों हाथ पांव सीधे कर दिए। वो कहा इतना बड़ा, उन्होंने कहा नहीं रे नहीं, ये तुम्हारी नब्ती कुछ भी नहीं लगती, इतना बड़ा। तो फिर उस हाथ पांव चौड़े करने वाले ने छलांग लगाई इस कोने से कुएं के उस कोने तक। उन्होंने कहा इतना लंबा चौड़ा, उन्होंने कहा अरे कहां लगे तुम्हारा एक कुआं, वो तो बहुत अगणित माप तोल का समुद्र अथाह अनंत अपार विराट असीम, उसका कोई नाप तोल नहीं। झूठ बोलती हो। हमारी पूरी जिंदगी हो गई, हमारी पूरी जिंदगी हो गई यहां इस कुएं में पैदा हुए बूढ़े हो गए। हमने कभी ऐसा समुद्र नहीं सुना जितनी तुम फाकोलॉजी कर रहे हो। अरे तुमको फाकलेटपना लग रहा ना, एक काम करो, इस कुएं में जो बाल्टी आ रही है इसमें बैठ जाओ। अब पानी निकालेगा आदमी, उसमें आप पधारोगे तो आपको देख के वो पानी ढोल देगा, पानी फेंक देगा तो आप नाले में चले जाओगे, नाले में से खाल में चले जाओगे, खाल में से अच्छी बारिश हो रही है तो नदी में चले जाओगे, तो नदी में से बाय थ्रू आप समुद्र में पहुंच जाओगे। और जब आप समुद्र में पहुंच जाओगे और आप देख लोगे आहा ये क्या है, ये क्या है, वो कुआं कुछ भी नहीं था जिसको हम अपना ज्ञान का स्रोत मान बैठे के अपने कुएं के बराबर कुआं कुछ भी नहीं है दुनिया में। उस बुद्धि के ऊपर आपको हंसी आ जाएगी, तरस आ जाएगी, आपको भूल का एहसास हो जाएगा कि कुएं का दायरा कोई दायरा नहीं है, दायरा तो समुद्र का है। आपकी सोच व्यापक बन जाएगी और आपको लग जाएगा कि उस प्रभु ने क्या क्या रचनाएं कर रखी है, ये दुनिया कितनी अद्भुत बनी हुई है। इसी प्रकार जब आदमी कुछ नहीं जानता है तब वो सोचता है मेरी सोच ही सही सोच है, मेरा दिमाग ही सही दिमाग है, औरों में इतनी अक्ल नहीं है, इतनी योग्यता नहीं है। सोचते हैं हम कि हमारी अक्ल बहुत हाई फाई है। माना कि अक्ल हमारी हाई फाई है, पर सारी दुनिया से हाई फाई नहीं है। जो सामने दिख रहे इंसान इनसे हाई फाई हो सकती है, पर जो विद्वानों की सभा है उसमें तो अपन कुछ भी नहीं है। तो जो मेल जिसको कहते हैं उसको छोटी सोच कहते हैं, छोटी सोच, छोटी समझ, छोटी धारणा, छोटी मान्यता, छोटा दायरा। हमने कहा, हमने सोचा, हमने सुना, हमने जाना, वो पर्याप्त है नहीं, वो अपर्याप्त है, वो पर्याप्त नहीं है। ये कोई भोजन नहीं है इसे नाप तोल के करोगे, ये कोई पानी नहीं है इसे नाप तोल के लोगे। ज्ञान अमाप होता है, ज्ञान अनंत होता है, अनुभव अनंत होता है, उसका कोई नाप तोल नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है। वो तो जितना जानोगे और अधिक जानते चले जाओगे। हमारे छोटे से राम जी ढोलक सीख रहे और वो ढोलक सीख रहे हैं। उन्होंने कहा देखो देखो मेरे को ये ताल बजाना भी आ गया, वो ताल बजाना भी आ गया। तो वो कहता हाँ, सिखाने वाला कहता नहीं नहीं आपने बहुत टैलेंट है, आपने बहुत योग्यता है, आप बहुत अच्छी ढोलक बजाना सीख जाओगे, मुझे आशा है आपके ऊपर। तो फिर वो छोटे से राम जी सबको सुनाने लगे। उन्होंने कहा देखो मैं ढोलक बजाने लग गया, देखो मैं ढोलक बजाने लग गया। तो सब उनकी खुशियों को फॉलो करने लगे। उन्होंने कहा वाह 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 राम जी, फिर अपन कीर्तन गाएंगे साथ में बैठ के, बड़ा मजा आएगा और बड़ा आनंद रहेगा, बहुत अच्छा है, इसकी जरूरत है। दिवेश राम जी संगीत बजाएंगे और अपन ढोलक बजाएंगे, तो अपना स्वभाव मैच खा जाएगा, अपनी मंडली जम जाएगी। उन्होंने कहा बिल्कुल जम जाएगी, बहुत अच्छा। ये अपनी दृष्टि से अपनी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये ज्ञानी गुणी क्या कह रहे, हमने ऐसे 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 ऐसे
तबला उस्ताद देखिए, ढोलक उस्ताद देखिए, जिनका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं, भारत की तो बात ही क्या हो। उस्ताद जाकिर हुसैन साहब, उस्ताद जाकिर हुसैन साहब जब तबले बजाते हैं और उनकी उंगलियां थिरकती है जिस तरह से, तो सारा वर्ल्ड एकदम देखता रह जाता है कि ये उंगलियां हैं कि कोई मशीन है, किस तरह से पड़ रही है ये उंगलियां, इतनी शटाशट उंगलियां उनकी चलती है। और वो जो उंगलियों का रियाज उन्होंने किया, 30 साल लग गए, 30 साल में जाकर के और वो उस्ताद गिरी उनके भीतर आई। वो कैसे आई, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं 10 घंटे, 5 घंटे तो सुबह रियाज करता था और 5 घंटे शाम को रियाज करता था। इतनी कड़ी मेहनत, इतने साल तक, बाप रे बाप, हम तो मर ही जाएंगे। अरे तुम काय को मरो, जितनी तुम्हारी योग्यता इतना तुम तो बजाना सीखो ना, जितनी तुम्हारी योग्यता वो तो बनाना सीखो ना। माना कि कोई भोजन बनाता है तो इतना स्वादिष्ट बनाता है कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएं। अरे चाटते रह जाएं, जिनके भोजन में चाटते होंगे, पर कम से कम भूखा नहीं मरो, न पेट भरेगा, अतरो तो बनानो हिकी दो है, अतरो तो बनानो सीखी जाओ नहीं। हमें कई ओगड़ी रो कि अपनी रोटी अपने को बनाना है और अपने को खाना है, और कैसी भी बने, कच्ची पुक्की बना के खा लो, इतना तो कर लो ना। तो इस ढंग से हम जीवन को केवटे कि उसमें अहंकार रूपी मेल नहीं आए, वो अभिमान नहीं आए, और उसी जगह आ जाओ। राम नाम के साबुन से जो मन का मेल छुड़ाएगा, राम नाम के साबुन से जो मन का मेल छुड़ाएगा, निर्मल मन के शीशे में प्रभु काम का दर्शन पाएगा। वो सूरदास जी महाराज आते ना, वो अंधे वाले महाराज कथा करते हैं, सारे शास्त्र उनको मुखाग्र याद है, रामायण की भी उनको देखने की, पढ़ने की जरूरत नहीं, भागवत भी पढ़ने की जरूरत नहीं, और कई उपनिषदों के श्लोक उनको कंठाग्र। षड दर्शन साधु समाज उनको वंदन करता है, उनकी यादगिरी इतनी तगड़ी है महाराज की, और ब्लाइंड है, वो अंधे, और याद मेमोरी उनकी इतनी तगड़ी है, संस्कृत में वार्तालाप करते हैं। राम भद्राचार्य जी महाराज चित्रकूट तुलसीधाम आश्रम के कॉलेज चला रखे उन्हें, बीएड कॉलेज, विकलांग विश्वविद्यालय, ये सब उनके चल रहे हैं, महाविद्वान। ऐसी अनंत अनंत विभूतियां हैं जो आंख वाले नहीं कर सके, वो बिना आंख वालों ने कर दिया, देखो आप। पर ये भगवत कृपा मानते हैं कि भगवान की कृपा है, हमारा तो खाली प्रयास था, इसमें पूरी पूरी कृपा भगवान ने करी। तो ये सहज भाव कब आएगा? जब भक्ति इंसान करेगा, सुमरन करेगा, माला फेरेगा, तो ये मन में अभिमान नहीं आएगा कि मैं ऐसा हूं, कि मैंने ऐसा किया है। राम नाम के साबुन से जो मन का मेल छुड़ाएगा, निर्मल मन के राम के प्रभु राम के दर्शन, माया का अभिमान है ये तो आनी जानी है, माया का अभिमान है ये तो आनी जानी है। राजा रंग अनेक हुए, कितनों की सुनी कहानी है, राजा रंग अनेक हुए, कितनों की गया वक्त फिर हाथ न आवे, गया वक्त फिर हाथ न आवे, सिर धुन धुन पछताएगा, गया वक्त फिर हाथ न आवे, गया वक्त
सिर दिन धुन पछताएगा। निर्मल मन के शीशे में प्रभु राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के प्रभु राम के दर्शन पाएगा। प्रभु राम निरंतर भगवान का भजन और सुमरण, मंजन जैसे दांतों की सफाई है, स्नान जैसे शरीर की शुद्धि है, सत्संग और साहित्य का पढ़ना ये विचारों की शुद्धि है। ऐसे आत्मा की शुद्धि भजन करने से होगी, सुमरण करने से होगी। और सुमरण के बिना अगर आदमी विद्वान हो गया, पढ़ा लिखा हो गया, ज्ञानी गुणी हो गया, तो अभिमानी रावण बन जाएगा। रावण बहुत विद्वान आदमी था, बड़ा घमंडी आदमी बन गया विद्वत्ता होते हुए। क्यों? उसे अपने कर्म का अभिमान हो गया, कर्तापन का अभिमान हो गया, उपलब्धियों पे इतराने लगा। तो उपलब्धियां जो भी हासिल होती है ये प्रभु प्रदत्त है। ये शरीर भी परमात्मा ने दिया, ये वाणी भी परमात्मा ने दी, और ये विचार भी परमात्मा ने दिया। ये उसका धन्यवाद है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान सद्गुरुदेव महाराज की। तो अगर आप मन का मेल छुड़ाना चाहते हो, आत्मा को निर्दोष निर्मल भक्त बनाना चाहते हो, तो आप भगवान का स्मरण नित्य करो। रोज भगवान का स्मरण करो, रोज स्मरण करो। वो स्मरण आपको गहरी आस्था में ले जाएगा, विश्वास में ले जाएगा, अटल श्रद्धा में ले जाएगा, जहां आप भक्ति से जुड़ जाओगे। हर संकट, हर कष्ट, हर पीड़ा में भगवान का नाम आपके वचन से निकलेगा। आपकी घबराहट में भगवान का नाम निकलेगा। और भगवान का नाम जब आप संकट में उच्चारण करोगे तो वो सभी बाधा, सब दुख, सब तकलीफ वो दूर कर देगा। वो नाम आपको झकझोर के विपत्ति में, आपत्ति में पड़ने ही नहीं देगा। वो आपकी रक्षा कर देगा, आपका बचाव कर देगा। एक आदमी को अगर करंट लगा दे और दूसरा आदमी उसको हाथ पकड़ के बचाने जाएगा तो उसको भी करंट लग जाएगा। 15 आदमी को करंट लग गया उत्तराखंड में, ऐसे एक दूसरे को बचाने चल पड़े। जबकि कायदा यह कि जिसको करंट लगा उसको लकड़ी से हटाओ, सूखी लकड़ी से, पीवीसी के पाइप से उसको अलग हटाओ। उसको आप मत पकड़ो, उसे करंट लगा है, वो आपको भी आ जाएगा करंट, क्योंकि वो भी जमीन पे खड़ा है, आप भी जमीन पे खड़े हो। वो भी गीला है, आप भी गीले हो। तो अगर पता चला है तो उसे लकड़ी से दूर करना पड़ेगा। इसी प्रकार हमारे भीतर जितने भी प्रकार के जो भी अवगुण हैं, ये सत्संग की धारा कहती है, अवगुण बहुत किया गुरु जी हमने। क्या किया अवगुण? बोले पहला अवगुण ये कि शीश दिया तूने दाता बन के, शीश दिया तूने दाता बन के, कबहू न नमन किया गुरु जी हमें। हमने बहुत अवगुण किया कि आपने इतनी अच्छी दिमाग और इतनी अच्छी याददाश्त और इतना एकदम क्विक एक्शन वाला माइंड प्रत्युत्पन्न मतलब हमें बनाया। हर संकट में हम हल निकाल लेते हैं, क्विक एक्शन है हमारे में। लेकिन वंदन, राम राम भैया, राम राम दादा, राम राम, राम राम, नमस्कार। ये प्रणाम, नमस्कार और राम राम सबको करना तो आया ही नहीं। ये कमी है।
के सिरा कटु तुंगारी समतुला जे नमत हरि गुरु पदमूला। गुरु संत भक्त जो ज्ञानी गुणी लोग हैं गुजरात में आरती करते हैं। अपन जो आरती ओम जय जगदीश हरे करते हैं और वो भी खाली बोली में ही करते हैं, व्यवहार में तो करते ही नहीं, व्यवहार में तो मानते ही नहीं। और वहां जो आरती की जाती है वो अलग टाइप से होती है। आनंद मंगल करूं आरती हरि गुरु संतों की सेवा। आनंद मंगल करूं हरि गुरु संतों की संत मरे तो महापद पाऊं, संत मरे तो गुरु जी मरे तो मेवा, गुरु जी मरे तो आनंद मंगल करूं आरती सतगुरु संतों की सेवा। सतगुरु क्यों संतों की सेवा क्यों जरूरी है भक्ति में? अभिमान, ये अभिमान सेवा करने से जाता है। बाकी के धर्म के काम जितने करेंगे उससे प्राउडनेस बढ़ेगा, अपना अभिमान बढ़ेगा। लेकिन संतों की सेवा से हम निरंकारी बन जाएंगे, विनम्र बन जाएंगे। ओ हमारी कथा का समय चला गया, क्षमा